ये एक सियासी मुद्दा है या फिर सच में हमारे इतिहास के इंसल्ट हो रही है? जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या ओम प्रकाश और आज मैं आप सबका करियर विद सौम्या पे स्वागत करती हूँ। जहाँ पे आपने ये न्यूज़ तो पढ़ी ही होगी कि भाई रिसेंटली अगर हम बात करते हैं तो भाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है कि जो कर्नाटका के सीएम हैं उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की इंसल्ट करने की कोशिश की है। बिल्कुल सही। कर्नाटका के जो सीएम हैं उन्होंने एक मेट्रो स्टेशन का नाम जो है वो शिवाजी मेट्रो स्टेशन जो है रख दिया है और उस पे जो है एक बहुत बड़ा यहाँ पे मुद्दा क्रिएट हो गया है। अगर हम बात करते हैं तो जो आपके महाराष्ट्र के गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि देखिए कांग्रेस तो हमेशा से ही मराठास और ये मराठा के कल्चर को क्या करती आई है, डिसरिस्पेक्ट करती आई है। इसी बात में जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपको पता हो तो नेहरू के टाइम से ये सारी चीजें चलती आ रही हैं। अब आप कहेंगे कैसे? तो ये है जवाहरलाल नेहरू जी की बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा गया था जेल में बैठे हुए नैनी जेल के अंदर। नैनी जेल कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। इसके अंदर लगभग 196 लेटर्स हैं जो जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा गांधी जी को लिखे थे, जिसको बाद में कंपाइल करके एक बुक का रूप जो है दे दिया गया था। अब यहाँ पे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो ये क्लेम कर रही है कि इस बुक के अंदर भी शिवाजी महाराज जी की क्या की गई है, इंसल्ट की गई है। अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ पन्ने हैं इस बुक के जो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे। इन पन्नों में जो है एक किलिंग इंसिडेंट बताया गया है बीजापुर के जनरल का, जहां पे अगर हम इसको पढ़ते हैं तो सच में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इस किताब के अकॉर्डिंग जो है जो आपके छत्रपति शिवाजी महाराज है उनकी थोड़ी सी जो रिस्पेक्ट है वो यहाँ पे कम करने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ तो इसी किताब के एक और लेटर के अंदर उनको हीरो भी बताया गया है और उनके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें भी लिखी गई हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्लेम किया गया था कि हाँ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो है कुछ गलत लिखा गया है, वो शायद से बात थोड़ी सी यहाँ सही हो जाती है। क्योंकि जब आप उस इंसिडेंट को पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हाँ शायद से यहाँ पे जो गलत रहे होंगे, जिनकी गलती होगी वो कौन होंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज ही होंगे। अगर मैं बात करती हूँ तो इस क्लेम के आगे ये जो मुद्दा लग रहा है वो शायद से थोड़ा सा सियासी मुद्दा भी लग रहा है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करते हैं तो किसी भी मेट्रो स्टेशन का नाम चेंज करना वो किसकी पावर होती है? स्टेट की पावर होती है। यानी स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि भाई वो किसी भी मेट्रो स्टेशन का नाम जो है चेंज कर सकते हैं और जब चाहे जो है चेंज कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं कि ये जो मुद्दा इतना बढ़ रहा है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट कह रही है कि आपने शिवाजी लिखा हुआ है, अगर आपको किसी मेट्रो स्टेशन का नाम रखना ही है तो पूरा रखिए ना, छत्रपति शिवाजी महाराज की एक जो है उनको रिस्पेक्ट दी जाए, बिकॉज वो हमारे इतिहास के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कैरेक्टर हैं। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, ये आपके सामने क्या है? गूगल मैप है, आप इसमें लोकेशन देख सकते हैं। लोकेशन कहाँ की है? पुणे महाराष्ट्र की। और नाम क्या है जगह का? तो वो है शिवाजी नगर। इट मीन्स अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जरा आप अपने गिरमान में भी तो जाके देखिए कि भाई यहाँ पे भी तो आपने अभी तक नाम नहीं चेंज किया है। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो पहले आप इस जगह का भी तो नाम चेंज कीजिए, बिकॉज नाम चेंज करना किसकी पावर है? स्टेट की पावर है। वहीं अगर हम बात करते हैं तो इस चीज को देखते हुए एक नया ही पन्ना यहाँ पे खुलता है कि क्या ये जो गवर्नमेंट है वो एक दूसरे पे टारगेट कर रही है? क्या जो बीजेपी है वो कांग्रेस पे टारगेट कर रही है? ये जरा आपको यहाँ पे सोचने वाली बात है। क्योंकि अगर सच में आपको इतना बुरा लगा कि भाई नाम जो है वो अच्छे रिस्पेक्ट से लेना चाहिए तो आपको सबसे पहले नाम जो है अपने खुद के स्टेट में भी चेंज करना चाहिए। इट मीन्स ये मुद्दा शायद से रिस्पेक्ट का कम है और आपका इन पार्टीज की लड़ाइयों का ज्यादा है। एक पार्टी को नीचा दिखाना और दूसरी पार्टी थोड़ी सी ऊपर हो जाना, यही चलता आया है और यहाँ पे भी हमें यही चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हमने शिवाजी महाराज की इतनी बात कर ली तो जरा देख लेते हैं कि इतिहास में इनको सच में बहुत सुनहरे शब्दों से लिखा गया है। ये रहा एक मैप रिप्रेजेंटेशन जहां पे आप देख सकते हैं कि पुराने टाइम पे ये पूरा एरिया जो है वो किनका था? मराठास का था। हाँ, वही मराठास जो आज अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी आपने सुना होगा
मराठास जो हैं ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन के लिए क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो एक टाइम पे कहाँ ये मराठास जो हैं इस भारत पे राज कर रहे थे, और आज वही मराठास जो हैं अपने हक के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। भूख जो आपके कहते हैं ना, अनशन कर रहे हैं, खाना पीना छोड़ चुके हैं कि हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमारा हक चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि इनकी छत्रपति शिवाजी महाराज जी की, तो यहाँ पे उनके बारे में भी कुछ बातें लिखी गई हैं कि अगर उनके पेरेंट्स का नाम क्या था, तो वो थे शाहजी, और उनकी मदर का नाम क्या था, जीजाबाई। अगर हम बात करते हैं तो इसी के साथ साथ उन्होंने 1674 से लेके 1680 तक जो है पूरे इस एरिया पे क्या किया था, राज किया था। इनके अगर सक्सेसर की बात करते हैं तो वो कौन थे, संभाजी थे। और इन्हीं संभाजी के बारे में द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जो शायद से क्या लगती हैं, ऑब्जेक्शनेबल लगती हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल तो आप सबसे है, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या ये जो सारा मुद्दा है, जो इतना बड़ा मुद्दा खड़ा हुआ है कि कर्नाटका में जो एक मेट्रो स्टेशन है, ठीक है, उस मेट्रो स्टेशन का नाम शिवाजी से हटाकर अगर रखना ही है तो छत्रपति शिवाजी रख दीजिए। क्या ये सच में रिस्पेक्ट का मामला है कि यहाँ पे बस पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक दूसरे को टारगेट कर रही है? क्योंकि महाराष्ट्र में क्लियरली शिवाजी नगर तो है, तो अगर उनको सच में रिस्पेक्ट की चिंता है तो पहले तो उन्हें उस जगह का नाम जो है चेंज करके छत्रपति शिवाजी महाराज नगर जो है रखना चाहिए। प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स जो हूं जरूर पढ़ूंगी और उनका रिप्लाई भी करूंगी। इसके साथ अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और वहीं अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक और इंस्टाग्राम लिंक दोनों ही प्रेजेंट है, उसको क्लिक करके आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ रियली नाइस डे। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।